नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी चार्ट है, उसके अंदर सूर्य अगर कमजोर है, सूर्य पीड़ित है, तो हमें कैसी चीजें देखने को मिलती है और उससे बचने के लिए या फिर सूर्य को सुधारने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि सूर्य है वो पीड़ित कब हो जाता है या फिर सूर्य कब उसके अंदर बल नहीं रहता है, कब वो अपने को अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। अगर किसी भी चार्ट के अंदर सूर्य देव है, वो अगर त्रिक भाव के अंदर जैसे छठे घर के अंदर, आठवें घर के अंदर या फिर 12वें घर के अंदर विराजमान है, तो सूर्य अगर है वो पीड़ित होने की स्थिति में आ जाते हैं। या फिर सूर्य देव है वो आपके राहु देव से, केतु देव से युति बना रहे हैं या फिर दृष्ट है, तो भी सूर्य देव है वो अच्छी स्थिति में नहीं माने जाते हैं। या फिर सूर्य देव है आपके केंद्र या त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन वर्ध अवस्था के अंदर है, मृत अवस्था के अंदर है, बाल्य अवस्था के अंदर है, मतलब 1 डिग्री के हैं, 2 डिग्री के हैं या फिर 0 डिग्री है, 29 डिग्री, 30 डिग्री, इन डिग्रियों से हैं, तो उनके अंदर पावर नहीं है, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे योग कारक होकर भी। तो सूर्य देव कमजोर है, ये अपने को कैसे पता चलता है। सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य देव के कारक तत्व है वो क्या क्या है। सूर्य देव है, इनको आत्मा का कारक माना जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका आत्मबल कमजोर है, उसमें डिसीजन लेने की क्षमताएं नहीं है या फिर सही समय में सही निर्णय नहीं लेने का अभाव रहता है, तो उस व्यक्ति का क्या है, आपके सूर्य कमजोर है। कोई भी व्यक्ति है, उसके अगर पिता से रिलेशन अच्छे नहीं है या फिर पिता से ट्यूनिंग सही से नहीं बैठ पाती या फिर पिता की जो भी पैतृक संपत्ति है उससे लाभ नहीं हो पाता या फिर पिता से रिलेटेड किसी न किसी तरह की दिक्कत रहती है, तो इसका मतलब आपके सूर्य क्या है, कमजोर है, क्योंकि पिता के कारक कौन है, वो है आपके सूर्य। अगर आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की दिक्कत रहती है, अगर आप डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो और उसके अंदर आपको समय लग रहा है, आपके डॉक्यूमेंट के जो भी काम है गवर्नमेंट से रिलेटेड वो आराम से नहीं होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका सूर्य है वो कमजोर है। अगर आप गवर्नमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेना चाह रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाह रहे हो या फिर किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट लेना चाह रहे हो गवर्नमेंट के अंदर और वो आपके हो नहीं पा रही है, इसका मतलब भी क्या है, आपके सूर्य कमजोर है। आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो और आपके जो सीनियर है उनसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो भी आपका सूर्य क्या है, कमजोर है। आपके घर के अंदर या फिर आपके समाज के अंदर आपको मान सम्मान की कमी खलती है या फिर मान सम्मान सही तरीके से नहीं मिल पाता है या फिर समाज के अंदर आपको प्रतिष्ठा फील नहीं होती है, इसका मतलब भी क्या है, आपके सूर्य है वो कमजोर है। अगर आपकी आंखें हैं वो कमजोर है या फिर आपके बाल झड़ गए हैं या फिर हड्डियों में आपके विटामिन डी की कमी है या फिर हड्डी टूट गई तो वो जल्दी से रिपेयर नहीं हो पा रही है, तो भी आपके सूर्य क्या है, वो कमजोर है। तो ओवरऑल देखें, अगर गवर्नमेंट से लाभ नहीं हो रहा है अपने को, पिता से रिलेशन अपने अच्छे नहीं है, आत्मबल अपना कमजोर है या फिर किसी भी तरह की सत्ता है उसके अंदर अपने को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल है उसके अंदर अपन करियर बनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बना पा रहे हैं, तो सूर्य क्या है, आपके कमजोर है। आपके सीनियर जो भी है उनसे अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो भी सूर्य क्या है, आपके कमजोर है। तो इन सभी चीजों से अपन समझ सकते हैं कि अपना सूर्य है वो पीड़ित है या फिर कमजोर है। ये तो अपन ने समझ लिया कि भाई इन चीजों से सूर्य का पता चलता है कि कमजोर है या फिर पीड़ित है, लेकिन उसको सुधारने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कालपुरुष की कुंडली है, उसके अंदर जो 5 नंबर राशि है वो है आपके सिंह राशि सूर्य देव की। इसका मतलब कोई भी अगर क्रिएशन है वो भी किससे देखते हैं अपन, सूर्य देव से। तो कोई भी व्यक्ति है अगर उसके अंदर क्रिएशन पावर होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका सूर्य क्या है, आपके ठीक है। तो किसी भी तरह की क्रिएशन है वो भी क्या है, आपके सूर्य है। और सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह है जिनको सुधार कर अपन पूरे कुंडली के जो नवग्रह है उनको भी सुधार सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव है उनको नवग्रह राजा बोलते हैं अपन। इसका मतलब यह है कि राजा को अगर अपन ने सही से कंट्रोल में ले लिया तो बाकी सारे उनके इंस्ट्रक्शन पर सही से काम कर लेंगे। सूर्य देव से अपन सारे के सारे ग्रह सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं वो बताता हूं मैं आपको, क्या क्या उपाय करने चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको, अगर कोई भी व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरा सूर्य है अच्छे से वर्क करे, तो सबसे पहले तो आप जिम्मेदार हो जाएं। आपकी कोई भी जिम्मेदारी है तो उसका आप अच्छे से निर्वहन करें। उसके बाद में आप टाइम के पंक्चुअल हो जाएं। सूर्य देव को देखा होगा कि वो सुबह सूर्योदय होना है तो होना ही है, और सूर्यास्त के टाइम में सूर्यास्त होना है तो होना ही है। तो ये जो पंक्चुअलिटी है, आपके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी पूरी होनी चाहिए। जो काम जिस समय पर आपको करना है आप वो उसी समय पर करें। उसके बाद में आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं, दैनिक दिनचर्या है उससे निवृत्त हो जाएं।
तांबे का जो कलश है, लोटा है, उसके अंदर शुद्ध जल है वो भर लें आप, और सूर्य देव है उनको अर्घ्य दें आप, सूर्य देव है उनको जल चढ़ाएं। अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपका सूर्य के साथ में मंगल कमजोर है तो उसके अंदर आप लाल चंदन मिला लें। अगर आपका बृहस्पति देव है वो कमजोर है तो उसके अंदर आप पीला चंदन मिला लें। अगर आप साथ में चंद्रमा और शुक्र है उनसे रिलेटेड मजबूती चाहते हैं सूर्य के साथ में, तो उसके अंदर आप चावल मिला लें। अगर कोई भी लड़की है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर आप हल्दी पाउडर है वो थोड़ा मिक्स कर लें। या फिर कोई बच्चा है उसकी अगर याददाश्त कमजोर है तो उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते मिला लें या फिर दुर्वा मिला लें। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पानी के अंदर वस्तुएं मिक्स कर कर और सूर्य देव को जल अर्पित कर कर आप सूर्य है उसकी स्थिति है वो सुधार सकते हैं। सूर्य देव को जल कैसे देना है आपको, ताम्र कलश या फिर ताम्र का जो लोटा है उसके अंदर जल भर ले, और जो चीज जिस ग्रह की आपको रिक्वायरमेंट है, जिस ग्रह की एनर्जी आपको साथ में डेवलप करनी है, उससे रिलेटेड जो भी कारक तत्व की वस्तुएं हैं वो उसके अंदर मिक्स कर लें आप। और तीन टुकड़ों के अंदर आपको सूर्य देव को जल देना है। जल देते समय आप सूर्य गायत्री मंत्र का या फिर सूर्य के जो भी वैदिक मंत्र है, सूर्य के कोई सा भी मंत्र है उसका जप करते रहें, और जो जल धारा गिर रही है उसके बीच में से आप सूर्य को निहारे। इससे आपका सूर्य है उसकी स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी और सूर्य देव है आपको सकारात्मक रिजल्ट है वो देना प्रारंभ कर दे। और जब सूर्य देव अच्छे होंगे तो बाकी ग्रह है वह भी स्वतः आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं तो आपके सीनियर है उनसे आपको रिलेशन है वो अच्छे रखने हैं। आपके पिताजी से या फिर पापा से अगर किसी भी तरह के मतभेद है तो उनसे भी आप रिलेशन है अच्छे रखने की कोशिश करें, और समय के आप क्या रहे, पंक्चुअल रहे। इनके अलावा भी अगर आप उपाय करना चाहो तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र है, रोज इसके 3 पाठ कर सकते हैं। और कब करने हैं आपको, सूर्य को जल कब देना है और कब आदित्य हृदय स्तोत्र है उसके पाठ करने हैं, जब सूर्य देव है उनमें लालिमा रहे। लालिमा का मतलब है कि जब सूर्योदय होता है तो जो सूर्योदय की टाइमिंग होती है, मतलब जैसे सूर्योदय स्टार्ट हो रहा है तो उससे जो 1-1.5 घंटे की टाइमिंग होती है उसके अंदर लालिमा रहती है, तो उसी समय आप सूर्य को अर्घ्य दें। और उसी समय सूर्य की कोई भी बीज मंत्र है या फिर गायत्री मंत्र है, सूर्य गायत्री मंत्र है या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्याष्टकम है, जो आपको अच्छा लगे उसका आप ज्यादा से ज्यादा जप कर सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। इनसे आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। धन्यवाद।